फ़र्ज़ करें कि एक पागल किसी शख्स को अगवा करता है और उसे एक ऐसे कमरे में बंद कर देता है जहां एक ख़ास किस्म की मशीन नस्ब है। ये मशीन बैक वक्त ताश के 10 गड्ढों को शफल करती है और हर गड्ढे से एक कार्ड निकाल कर एक साथ उल्टा रख देता है। जब 10 कार्ड मुकम्मल हो जाते हैं तब वो तमाम 10 कार्ड कैदी को दिखाए जाते हैं। अगवा कुनंदा अपने कैदी से कहता है कि वो मशीन को चलाने वाला है, लेकिन अगर पहले ही कुरे में तमाम 10 कार्ड्स हुक्म के इक्के निकले तो कैदी को कार्ड्स दिखाए जाएंगे और उसकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन अगर इनके बजाय कोई और कार्ड्स निकले तो मशीन धमाका कर देगी और कैदी हलाक हो जाएगा। यूं वो ये भी ना देख सकेगा कि कौन से कार्ड निकाले गए थे। मशीन चलाई जाती है और हैरत अंगेज तौर पर तमाम 10 कार्ड्स हुक्म के इक्के निकलते हैं। कैदी फितरी तौर पर इस नतीजे को मशीन में किसी किस्म की चालाकी या पेशगी तरतीब का नतीजा समझता है, लेकिन अगवा कुनिंदा दोबारा नमूदार होता है और कैदी की तशवीश को ये कहकर रद्द कर देता है कि ये कोई हैरत की बात नहीं कि तुम कोई और नतीजा देख ही नहीं सकते थे। अगर कोई दूसरा कार्ड निकला होता तो तुम यहाँ जिंदा ही ना होते कि कुछ देख सको। मगर दर हकीकत कैदी का रद्द अमल दुरुस्त है और अगवा कुनिंदा गलती पर है। 10 गड्ढों से बैक वक्त हुक्म के इक्के निकलना एक गैर मामूली वाक़या है जिसकी कोई माकूल तोज़ी दरकार है। महज ये दलील देना कि इसी तरतीब के बगैर मुशाहिदा मुमकिन ना होता, इस तरतीब को गैर मामूली होने से नहीं रोकती। पिछली वीडियो में कायनात के घड़ी से तशबीह वाले दलील पर ह्यूम का ये इस्तदलाल कि अगर हम इस दलील को कबूल करें तो हमारे पास 2 इख्तियारात बाकी बच जाते हैं। कायनात की महदूदियत की वजह से इसका खालक भी महदूद हो जाएगा, और अगर मान लें कि खुदा लामहदूद है तो कायनात का घड़ी से तशबीह ख़त्म हो जाता है। यानी दूसरे अल्फाज में अगर हम इस्तदलाल मुशाबहत को कायम रखते हैं तो खुदा को इंसान जैसा बनाना पड़ेगा, और अगर हम खुदा की लामहदूद सिफ़ात पर असरार करें तो मुशाबहत का इस्तदलाल बेबुनियाद हो जाता है। ह्यूम इसी तनाजुर में तीसरा एतराज़ पेश करता है कि ये इस्तदलाल एक ऐसा खालिक साबित करता है जो बिल्कुल इंसान जैसा है, एक बड़ा इंसान जिसकी वही जिस्मानी व ज़हनी सिफ़ात हों जो हम में पाई जाती हैं। ये वीडियो पिछले वीडियो का आखिरी हिस्सा है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो पहले वो वीडियो देख लें। बहस को आगे बढ़ाते हुए ह्यूम पूछता है, तो फिर क्यों ना हम मुकम्मल एंथ्रोपोमॉर्फाइट बन जाएं? क्यों ना ये मान लें कि देवता या खुदा आंख, नाक, मुंह, कान वगैरह रखता है। एपिक्यूरस कहता था कि चूंकि इंसान ने अक्ल व फ़हम सिर्फ इंसानी सूरत ही में देखी है, इसलिए देवताओं को भी इंसानी शक्ल में होना चाहिए। ये वही दलील है जिसका सेसरो ने मजाक उड़ाया था, लेकिन तुम्हारे मुताबिक अब ये एक ठोस फ़लसफ़ियाना दलील बन चुकी है। ह्यूम का आखिरी बड़ा एतराज़ ये है कि अगर वाकई कायनात का कोई डिज़ाइन है तो वो नाक़िस मालूम होता है, इसमें बदी, कोताहियाँ और गैर मंतकीपन है। इस लिहाज से हमें एक ऐसा खालिक तस्लीम करना पड़ेगा जो या तो नाअहल है या बहुत ज़हीन नहीं, या फिर अपने पुराने काम में अब कोई दिलचस्पी नहीं रखता। हो सकता है खालिक एक से ज़्यादा हों। ह्यूम के इस एतराज़ पर तफसील से बात अगले एक वीडियो में होगी जो मसला शर या प्रॉब्लम ऑफ इवल पर है। इस दलील पर ह्यूम ने और भी एतराज़ात किए हैं। वो कहता है कि कायनात बाज़ पहलुओं से हैवान की मानद है और बाज़ पहलुओं से पौधे जैसी। अगर ऐसा है तो मुशाबहत मशीनों से नहीं बल्कि हयातियाती इर्तिक़ा से बनती है, और इस सूरत में डिज़ाइन का इस्तदलाल अपनी बुनियाद खो देता है। आखिर में वो ये भी कहता है कि मुमकिन है कायनात महज इत्तेफाक से वजूद में आई हो, ताहम वो मानता है कि खालिक का नज़रिया मुकम्मल तौर पर बेकार नहीं, बस बहुत कमज़ोर और गैर मुफीद है। उसके अल्फाज में, क्लिंटीज़, तुम्हारे नज़रिए के मानने वाले शायद ये कह सकें कि कायनात कभी किसी डिज़ाइन से वजूद में आई हो, लेकिन इससे आगे वो कोई भी मखसूस दावा नहीं कर सकते। उन्हें अपने इलाहियात के हर नुक्ते को महज तसव्वुराती क़यास से भरना पड़ेगा। ये दुनिया क्या मालूम किसी इब्तिदाई दर्जे की देवता की पहली नाकाम कोशिश हो जिसे बाद में उसने तर्क कर दिया हो, या
یہ کسی نچلے درجے کے ماتحت دیوتا کا کام ہو جس پر بڑے دیوتا ہنستے ہوں، یا پھر یہ کسی ضعیف اور سست دیوتا کی عمر رسیدگی کا نتیجہ ہو اور وہ دیوتا مر چکا ہو جب سے یہ دنیا اس کے دیے ہوئے ابتدائی دھکے پر خود بخود چل رہی ہے۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء پر مبنی ایک جدید اعتراض جس کی پیشگوئی ہیوم نے بھی کی تھی یہ ہے کہ اس نے مقصدیت پر مبنی توضیح یا ٹیلیولوجیکل ایکسپلینیشن کے تصور کو یکسر کمزور کر دیا ہے۔ چارلس ڈارون نے اپنی مشہور کتاب اوریجن آف دا اسپیشیز جو 1859 میں شائع ہوئی میں یہ مشاہدہ پیش کیا کہ سادہ جانداروں سے لے کر پیچیدہ جانداروں تک کا ارتقائی عمل آہستہ آہستہ صدیوں پر محیط ایک بظاہر غیر مقصدی طریقہ کار سے واقع ہوا ہے جو کہ تجربہ و خطا، قدرتی انتخاب اور بقا کے اصول پر مبنی تھا۔ جیسا کہ جولیان ہیکسلے نے وضاحت کی، ارتقائی عمل خود افزائش یا سیلف کافینگ کی اس بنیادی خاصیت سے پیدا ہوتا ہے جو زندہ مادے میں پائی جاتی ہے، مگر اس خود افزائش میں وقتاً فوقتاً غلطیاں واقع ہوتی ہیں۔ یہی غلطیاں میوٹیشنز کہلاتی ہیں، اور یہ میوٹیشنز اپنے حامل جانداروں کو حیاتیاتی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آنے والی نسلوں میں ان جانداروں کی افزائش مختلف رفتار سے ہوتی ہے، یعنی قدرتی انتخاب۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی اہمیت اس بات میں ہے کہ یہ کائنات کے مقصد پر مبنی تخلیق کے کلاسیکی تصور کی جگہ ایک غیر مقصدی یا نان ٹیلیولوجیکل متبادل پیش کرتا ہے۔ کائنات، اس کا نظام، اس کی باقاعدگی اور حتیٰ کہ زندگی اور بامقصد جانداروں جیسے کہ ہومو سیپینز کا ظہور بھی کسی مقصد کے بجائے اتفاق، مادے کی فطری حرکت اور قوانین فطرت کے ذریعے وجود میں آئے۔ ہم وہ جانور ہیں جنہیں ہمارے غور و فکر اور مقصد کے حصول کی صلاحیت کے سبب منتخب کیا گیا۔ ارتقاء نے ہمیں اس طور پر چنا کہ ہم مقاصد رکھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں اور اپنے منصوبے میں مقصدیت دیکھ سکیں۔ یہی احساس مقصد ہمارے ذاتی منصوبوں سے آگے بڑھ کر پورے کائناتی نظام پر منطبق ہو جاتا ہے، جس سے ہمیں یہ فطری معلوم ہوتا ہے جیسے ہم کسی بامقصد تخلیق کا نتیجہ ہوں۔ اگرچہ ڈارون کی پیش کردہ وضاحت حیاتیاتی ترقی کے ایک متبادل خاکے کے طور پر بےحد اہم ہے، مگر یہ تخلیق کے استدلال یا آرگیومنٹ فرام ڈیزائن کو مکمل طور پر باطل نہیں کرتی۔ ایک مذہبی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ قدرتی انتخاب کا عمل دراصل کسی اعلیٰ ہنرمند خالق کی منصوبہ بندی کا ذریعہ ہے۔ اس لحاظ سے تخلیق کا استدلال اب بھی بہترین وضاحت کی دلیل کے طور پر باقی رہتا ہے، یعنی اسے ایبڈکٹیو ریزننگ کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے فلسفی رچرڈ سوئنبرن، جو کہ جدید دور کے کلینتیز سمجھے جا سکتے ہیں، خدا کے وجود پر مبنی تمام قیاسی یا ڈیڈکٹیو دلائل کو رد کرتے ہیں اور ان کی جگہ متعدد استقرائی یا انڈکٹیو دلائل پیش کرتے ہیں، جیسے کونیاتی یا کاسمولوجیکل دلیل، مقصدی یا ٹیلیولوجیکل دلیل، مذہبی تجربے سے ماخوذ دلیل اور دیگر۔ اگرچہ ان میں سے کوئی ایک دلیل بھی خدا کے وجود کو ثابت نہیں کرتی اور نہ ہی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کا وجود عدم وجود سے زیادہ ممکن ہے، لیکن یہ سب مل کر امکان کی سطح کو بلند کرتی ہیں۔ یہ مجموعی طور پر تھیزم کے حق میں کیومولیٹو کیس یعنی مجموعی مقدمہ قائم کرتی ہیں، کیونکہ کوئی چیز وضاحت کی طالب ہے، جیسے آخر یہ عظیم کائنات کیوں موجود ہے۔ خدا کے وجود کے حق میں تمام دلائل مل کر اس سوال کا ایک معقول جواب مہیا کرتے ہیں کہ یہ کائنات کیوں وجود رکھتی ہے، ہم یہاں کیوں ہیں اور کچھ کیوں ہے، بجائے اس کے کہ کچھ نہ ہو۔ سوئنبرن کے دلائل تصدیقی نظریہ یا کنفرمیشن تھیوری کے اصول پر مبنی ہیں۔ وہ دو قسم کے دلائل میں فرق کرتے ہیں: پی انڈکٹیو دلائل جن میں مقدمات نتیجے کو ممکن بناتے ہیں، اور سی انڈکٹیو دلائل جن میں مقدمات نتیجے کے امکان کو محض اس سطح سے زیادہ کرتے ہیں جو وہ پہلے رکھتے تھے، گویا ثابت نہیں کرتے کہ نتیجہ زیادہ ممکن ہے۔ مثال کے طور پر ایک پی انڈکٹیو دلیل یوں ہوگی: قدرتی قوانین میں یہ ضابطہ پایا گیا ہے کہ ہر تجربے میں اجسام کے درمیان کشش کا قانون مربع کے الٹ کے تناسب سے کام کرتا ہے، لہٰذا ہمیں قوی یقین ہے کہ اگلی چیزوں پر بھی یہی قانون عمل کرے گا۔ سی انڈکٹیو دلیل کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ ہر نئے سفید ہنس کی دریافت یہ امکان بڑھا دیتی ہے کہ بیشتر ہنس سفید ہی ہوتے ہیں۔
स्वेनबर्न के मुताबिक कौनियाती और मकसदी दलाइल अच्छी सी इंडक्टिव दलील हैं, क्योंकि ये इस मफरूज़े को कि किसी खालिक ने इस कायनात को पैदा किया है इससे ज़्यादा मुमकिन बनाती हैं जितने कि ये मफरूज़ा इन दलाइल के बगैर होता। चूँकि थियज़म के ख़िलाफ़ कोई मजबूत और कायल कर सकने वाला इस्तदलाल मौजूद नहीं और मजहबी तजर्बा थियज़म के हक़ में काबिल तवज्जो शहादत फराहम करता है, इसलिए इन तमाम दलाइल का मजमूई असर यह है कि थियज़म को एक मुमकिना नज़रिया करार दिया जा सके। इस बात का तयन करना कि किस हद तक थियज़म के हक़ में ये मजमूई मुकदमा कायम किया जा सकता है एक ऐसा काम है जिसे हम ये वीडियो देखने वालों पर छोड़ते हैं। ताहम इस पर एक आम एतराज़ 10 सुराख शुदा डोल की मिसाल है। एतराज़ करने वाला कहता है कि मजहबी लोग कई कमज़ोर दलाइल को जमा करके एक मजबूत मुकदमा बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई शख्स पानी ले जाने के लिए 10 ऐसे डोल इस्तेमाल करे जिनमें सुराख हों। अगर एक डोल जिसमें सुराख हो पानी नहीं ले जा सकता तो 10 डोल जिनमें सुराख हों वो भी पानी नहीं ले जा सकते। इस एतराज़ का रद्द यह है कि अगर इन 10 डोलों को एक दूसरे के अंदर रखा जाए और हर डोल का सुराख पिछले वाले डोल के तले से ढक दिया जाए तो पानी को निस्बतन बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह अगरचे ये दलाइल किसी कतई सबूत का दर्जा नहीं रखते, लेकिन इनकी मजमूई क़ुव्वत मुमकिन है कि किसी मुतबादिल नज़रिए के मुकाबले में बेहतर वजाहत फराहम करे। शायद हम उस वक्त बेहतर फैसला कर सकेंगे कि थियज़म के हक़ या मुखालफत में कौन सी दलील वज़नी है जब हम इस किताब में मौजूद तमाम दलाइल का जायज़ा ले चुके होंगे। कायनात में पाए जाने वाले नज़्म तरतीब से इस्तदलाल करते हुए टेरियोलॉजिकल दलील ये नतीजा अखज़ करती है कि इस किस्म का मरबूत और मुनज़्ज़म निज़ाम किसी मुरतब करने वाले या मुसम्मम इरादे के हामिल तख्लीक़ कार की मरहून मिन्नत है। ये मान लेना गैर माकूल होगा कि दुनिया की बेपनाह पेचीदगी और उसकी क़वानीन फ़ितरत से हमाहंगी महज़ इत्तेफ़ाक़ी अवामिल का नतीजा है। ताहम इस दलील के साथ कुछ संजीदा मसाइल भी वाबस्ता हैं, जिनमें एक रुझान इंसान जैसी सिफ़ात को गैर इंसानी वजूद पर मुंतबक करना है और दूसरा यह कि हमारे पास बैनुल कायनाती मुवाज़ना करने की सलाहियत या मौक़े नहीं हैं। बाज़ नाक़दीन ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि कायनाती निज़ाम को एक दी गई हकीकत के तौर पर कबूल किया जाना चाहिए और उसकी तोज़ीह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर नज़्म ना होता तो हम इस पर कोई तबसरा ही ना कर सकते। लेकिन रिचर्ड स्वेनबर्न इस एतराज़ को एक तमसील के ज़रिए नाक़िस करार देते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक पागल किसी शख्स को अगवा करता है और उसे एक ऐसे कमरे में बंद कर देता है जहाँ एक ख़ास किस्म की मशीन नस्ब है। ये मशीन बैक वक्त ताश के 10 गड्ढों को शफल करती है और हर गड्ढे से एक कार्ड निकाल कर एक साथ उल्टा रख देता है। जब 10 कार्ड मुकम्मल हो जाते हैं तब वो तमाम 10 कार्ड कैदी को दिखाए जाते हैं। अगवा कुनंदा अपने कैदी से कहता है कि वो मशीन को चलाने वाला है, लेकिन अगर पहले ही कुरे में तमाम 10 कार्ड्स हुक्म के इक्के निकले तो कैदी को कार्ड्स दिखाए जाएंगे और उसकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन अगर इनके बजाय कोई और कार्ड्स निकले तो मशीन धमाका कर देगी और कैदी हलाक हो जाएगा। यूं वो ये भी ना देख सकेगा कि कौन से कार्ड निकाले गए थे। मशीन चलाई जाती है और हैरत अंगेज़ तौर पर तमाम 10 कार्ड्स हुक्म के इक्के निकलते हैं। कैदी फितरी तौर पर इस नतीजे को मशीन में किसी किस्म की चालाकी या पेशगी तरतीब का नतीजा समझता है, लेकिन अगवा कुनंदा दोबारा नमूदार होता है और कैदी की तशवीश को ये कहकर रद्द कर देता है कि ये कोई हैरत की बात नहीं कि तुम कोई और नतीजा देख ही नहीं सकते थे। अगर कोई दूसरा कार्ड निकला होता तो तुम यहाँ जिंदा ही ना होते कि कुछ देख सको। मगर दर हकीकत कैदी का रद्द अमल दुरुस्त है और अगवा कुनंदा गलती पर है। 10 गड्ढों से बैक वक्त हुक्म के इक्के निकलना एक गैर मामूली वाक़या है जिसकी कोई माकूल तोज़ी दरकार है। महज ये दलील देना कि इसी तरतीब के बगैर मुशाहिदा मुमकिन ना होता इस तरतीब को गैर मामूली होने से नहीं रोकती। टेरियोलॉजिस्ट की बात का नुक्ता आगाज़ ये नहीं कि हम नज़्म को देख रहे हैं बजाय बेतरतीबी के, बल्कि यह है कि नज़्म वाक़अतन मौजूद है और यही इसकी तोज़ी का तकाज़ा करती है। इस वीडियो के पिछले हिस्से को देखकर हमारे कुछ दोस्तों ने बड़े अच्छे कमेंट्स किए थे।
आरिफ सलीम ने घड़ी वाले मिसाल पर यह तनकीद की थी कि किसी घड़ी में पुर्जों की तरतीब के जो शवाहिद हमें नजर आते हैं, कायनात में तरतीब के वैसे शवाहिद नहीं मिलते। मुबैना कायनाती निज़ाम को निज़ाम कहना भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि किसी निज़ाम की एंड प्रोडक्ट को हतमी तौर पर फ़र्ज़ किया जा सकता है, लेकिन कायनात के मुबैना निज़ाम में ऐसी हतमी पेशन गोई मुमकिन नहीं। वॉच मेकर एनालॉजी एक बेसर पैर आर्गूमेंट है, क्योंकि उसे दुरुस्त समझने वालों ने इस इक्वेशन में खुद से कई मफरूज़े शामिल कर रखे हैं। डेविड ह्यूम के घड़ी वाले इस्तदलाल पर ये तनकीद के क्योंकि जिस कदर कायनात महदूद है, खालिक भी उसी कदर महदूद होगा। अगर सबब महदूद है तो नतीजा भी महदूद ही होगा। लेकिन अगर हम इसके बरक्स ये कहेंगे खुदा लामहदूद है और कायनात इससे अक्सर मुख्तलिफ और बहुत कमतर है, तो फिर इस्तदलाल मुशाबहत ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बुनियादी मुमासलत बाकी नहीं रहती। हमारे एक देखने वाले नीलम बिलाल लिखती हैं, एन इन्फिनिट क्रिएटर कैन क्रिएट अ लिमिटेड क्रिएशन, बट हिज act of creation is itself unlimited. It's fascinating to observe human efforts driven by curiosity to either seek or deny the existence of a creator. अगर आपके जहन में भी इन दलाइल के हक में या खिलाफ कोई बात आती है तो बराए करम सबके साथ शेयर करें। बकिया दलाइल अगले वीडियो में।